हाय एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट थर्ड पेपर 5 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, पार्ट थर्ड में पहला पेपर हो जाता है पेपर 5 और पेपर 5 के एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाता है। और ये 15 मार्क्स का जो एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाता है ना, ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम इसका तैयारी करें, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पे आपके बीच साझा करेंगे। हर एक डिटेल जो चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन से संबंधित, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेपर 5 में 15 मार्क्स का जो एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाता है वो किस टॉपिक से पूछा जाता है। दोस्तों, जब आप पेपर 5 का सिलेबस देखोगे तो आपको एक एस्से का सेगमेंट मिलेगा, एस्से का सेक्शन मिलेगा। और एस्से में आपको ये 3 एस्से मिलेंगे। पहला है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और तीसरा है फ्रंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। और ये तीनों एस्से टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है और इन्हीं 3 एस्से से एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाएंगे पेपर 5 के एग्जामिनेशन में। थोड़ा और डिटेल बता देता हूं। पेपर 5 के एग्जाम में जो एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे वो टोटल 4 सवाल आएंगे और वो चारों सवाल इन्हीं 3 एस्से से रहेंगे। इन्हीं 3 एस्से से 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे और उस 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल में से आपको केवल और केवल 2 का जवाब देना होगा। और ये दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का सवाल आएगा एक्सप्लेनेशन का। और इस प्रकार से पैटर्न रहेगा, देख लीजिए। सवाल चौथा नंबर आएगा एक्सप्लेनेशन का पेपर 5 में और क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यानी जितने दिए गए हैं उसमें से केवल 2 का आंसर आपको देना होगा, एनी 2। और टोटल 4 दिए हुए हैं, यहाँ पे गौर से देख लीजिए। ए, बी, इसी प्रकार से सी और डी। तो कितना हो गया क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन हो गया। और इस 4 में से कोई भी 2 का आंसर आप दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप शुरू का ही दो शुरू के 2 का आंसर दो या फिर लास्ट के 2 का आंसर दो, कोई जरूरी नहीं है। आप एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक बीच, एक नीचे एक बीच, कहीं से भी आंसर दे सकते हो। जो क्वेश्चन आ रहा होगा आप उसी का आंसर दोगे। और एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 जो एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, इस 4 में से 2 सवाल यहीं से रहेंगे और एक एक करके इन दोनों से रहेंगे। यानी टोटल इन्हीं 3 सेगमेंट से, इन्हीं 3 हिस्से से 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे और हर एक सवाल 7.5 मार्क्स करके रहेंगे। सवाल तो पूछे जाएंगे 4, बट आपको केवल और केवल 2 का ही आंसर देना होगा। ये चीज याद रखिएगा और इसके लिए ज़्यादा घबराइएगा मत। इन तीनों हिस्से के लिए आपको जो मैं कंटेंट दिया हूं उस कंटेंट को बढ़िया से कवर कीजिएगा। साथ ही साथ इन तीनों एस्से का मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दिया हूं, उस कीवर्ड्स को पकड़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सवाल आएगा वो कीवर्ड से ही। कीवर्ड्स आपको लाइन्स में मिल जाएंगे और आप आसानी से सवाल का आंसर दे दोगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे इंजॉयमेंट हो गया, तो ये कीवर्ड्स है, मैं कीवर्ड्स दिया हूँ कि ये इस एस्से में आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से हिस्टोरिकल सेंस है, इसके बारे में भी मैं बताया हूँ कि ये आपको ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स में पढ़ना होगा। तो ढेरों कीवर्ड्स दिया हूं, आप उस कीवर्ड्स को पढ़ लीजिएगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको कंटेंट दिया हूं उसको पढ़ लीजिएगा। बाद में निश्चिंत रहिएगा। और ढेरों वीडियो अभी मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। अभी काफ़ी समय है पेपर का, हर एक चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन का भी और एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो यूट्यूब पे डाला करूंगा। आप सभी उसको वॉच करना, देखना, कहीं से कोई इशू नहीं आएगी। लास्ट में बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के लिए एक बैच लॉन्च किया है। आप सभी हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बढ़िया से पार्ट थर्ड के चारों ऑनर्स पेपर का तैयारी करवा दूंगा। आपको पता है पार्ट थर्ड में इंग्लिश ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। इन चारों पेपर का बढ़िया से
तैयारी करवा दूंगा, साथ में हर एक नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा। जैसे कि आप लोग गेस पेपर लेते हो, मैं जो आपको क्लास नोट्स दूंगा वो गेस पेपर का काम करेगा, क्योंकि इस पीडीएफ में वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे। साथ ही साथ वो नोट्स हैंड रिटेन रहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और याद भी कर सकते हो। तो चारों ऑनर्स पेपर का गेस पेपर शेयर कर दूंगा, चारों ऑनर्स पेपर का जो क्वेश्चन बैंक है वो शेयर कर दूंगा, चारों ऑनर्स पेपर का जो ऑफिशियल सिलेबस है ये शेयर कर दूंगा। पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है और ये काफ़ी आसान होता है। 2 मिनट में आप चाहो तो ये 20 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि काफ़ी सिंपल सेगमेंट होता है, बस एक फॉन्ट सीखना होता है। तो इसके लिए भी मैं कंटेंट दूंगा। पेपर 6 और पेपर 7 में ढेरों पोएम है, टोटल मिला के समझो ना 45-50 पोएम होगा, तो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट का भी पीडीएफ दे दूंगा। पेपर 5, 6, 7 में ढेरों एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से पीडीएफ दूंगा। बाद बाकी सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है, हर टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा। बाद बाकी ढेरों और कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराया करूंगा। और ये सर, और जो ये एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे चलेगी, एक छोटा सा अमाउंट आपको देना होगा, उसके बाद आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है, और उसके बाद वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे मैं आपको वीडियो शेयर किया करूँगा जो कि क्लास के फॉर्मेट में होंगे, और संडे सैटरडे आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। बाद में कि जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो सब आपको मैं व्हाट्सएप पे ही शेयर किया करूँगा, ग्रुप में ही शेयर किया करूँगा। तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ना हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। साथ में आप अपना सेशन 21 से 24 और अपना यूनिवर्सिटी का नाम LNMU जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।